ओम शांति। आप सभी अपना चिंतन शेयर कर सकते हैं। आज क्या सुना, आज पापा ने क्या कहा है। चिंतन शेयर करने से पहले हम एक बात और बताना चाहते हैं कि जैसे हम इस वीक की मुरलियाँ तो आज से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आज थोड़ा इस वीक के मुरली में से हम सैटरडे को एक क्विज भी लेंगे। तो बहुत इजी क्वेश्चन होंगे, ऐसे नहीं बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा जो भी मुरलियाँ है, भले आपकी कुछ मिस होगी इस वीक में, तो आपको फिर से पढ़ना है। और वो क्विज माना ऐसा कोई नहीं कि बड़ी माना बहुत है, हम खुद से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन होंगे, लेकिन आपको जरूर अटेंशन से सुनना है। ठीक है, अभी आप स्टार्ट कर सकते हो इसका चिंतन। जी भाई जी, थैंक यू। क्या कहा है आज बाबा ने। हाँ जी, सब आप माइक म्यूट कर अनम्यूट कर रहे हैं ना? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा ना? जी आप सभी अभी म्यूट कर सकते हैं। ओम शांति। जी हाँ जी। हाँ जी, बाबा ने कहा ना कि मौज में रहना है, मूझना नहीं है। जो मौज में रहेगा उसका बोल भी वैसा ही होगा ना। तो वो फलक से जो भी चीज है वो बोलेगा। मूझने वाला क्या होगा, वो कभी आधी बात अंदर आधी बात बाहर रहेगी, क्योंकि उसको क्लैरिटी नहीं होगी। मूंझा हुआ है ना, ज्ञान क्लियर नहीं है। जो मौज में वही रह सकता है जिसको वो क्लैरिटी होगी। ओम शांति। तो ऐसे हमें भी मौज में रहना है, मूझना नहीं है। जी, क्योंकि हमारी घड़ी कभी भी आ सकती है ना, तो तब हम मुंझे हुए तो क्या फायदा नहीं। इसलिए हर घड़ी हमें मौज में बाबा के साथ करनी। और क्या कहा। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। हाँ जी, बाबा ने कहा कि एक सेकंड भी धोखा दे सकता है, इसलिए हर सेकंड हर संकल्प विशेष होना चाहिए। और साधारणता हमारी पास्ट जन्म की नेचर है। इस जन्म में अभी साधारणता को पीछे छोड़ हमको विशेषता को अपनाना है। ओम शांति। जी हम शांति दीदी। हेलो, आवाज आ रही दीदी मेरी? हाँ जी, आ रही है। हाँ जी। दीदी, आज बाबा ने बताया कि हम सभी तो कहते हैं कि मेरा बाबा से पर्सनल बहुत स्नेह है। तो बाबा ने उसकी कैटेगरीज बनाई है कि 3 तरह की कैटेगरीज हैं स्नेह जो करते हैं बाबा से। एक है करने वाले, दूसरे निभाने वाले, और तीसरे जो समाये हुए। और सबसे पहली जो कैटेगरी है करने वालों में, बाबा ने बोला कि उनका जो कनेक्शन है वो बाहर की तरफ भी जुटा हुआ है। मतलब वो दो तरफा उनका कनेक्शन है, बाहर की तरफ भी वो कर रहे हैं और बाबा से भी है। लेकिन साधनों में ज्यादा उनका अटेंशन रहता है कि वो सोच, क्योंकि देह क्योंकि नेचर बनी हुई है कि देह को देखने की। तो इसलिए फिर वो सोचते हैं कि बाबा तो दिखाई देता नहीं है, देहधारी नहीं है, तो वो उनका ज्यादा सहारा लेते हैं। और फिर दूसरे निभाने वाले हैं, तो बाबा ने बोला कि उनमें निभाने की शक्ति भी है। वो रिस्पॉन्स भी करते हैं और रिटर्न भी देते हैं। और जो सर्व आशाएं प्रैक्टिकल में पूर्ण करते हुए भी अनुभूति, कभी कभी तो उनको अनुभूति होती है बाबा की, और कभी कभी नहीं होती है। और तीसरे जो समाये हुए हैं, उनके मुख में हमेशा ही, उनके मुख से, उनके संकल्पों में, उनके कर्म में बाबा हमेशा दिखाई देता है। और उनको वो सहज तरीके से वो उसको याद करते हैं। और उनको मतलब याद करने में उनको मुश्किल नहीं आती है। इवन भूलने की मुश्किल हो सकती है, लेकिन उनको याद करने में कोई मुश्किल नहीं आती है। तो इस तरीके से बाबा ने 3 कैटेगरीज बताई हैं। तो हमें देखना है कि हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं। हम शांति। जी, इससे एक बाबा ने एक बहुत सुंदर बताया भी है कि बाबा ने कहा है कि 3 पंछियां होती है। तो बाबा ने एक बार कहा था, एक पंछी मेरे हाथ में बैठी हुई है, दूसरे खंधे पे, और तीसरी जो है वो फांदी पे लटकी हुई है। फांदी होती है देहधारियों की, और जो कंधे पे है वो थोड़ा थोड़ा फॉलो, और जो अपने बाबा की उंगली पर बैठी है वो बहुत, मतलब हम वैसे उसको कैटेगराइज कर सकते हैं कि हम कहाँ पे बैठे हैं। टाल टालियों को पकड़े हैं या बाबा के उंगली पे मतलब समाये हुए हैं। तो वहां से हम खुद को हम चेक करें कि अभी तक कौन सी टाल टालियां हम
और बाबा ने भी देहधारियों दीदी के। एक नलके का भी उदाहरण हाँ दिया है कि जैसे तोता नलके पर बैठकर बोलता हाँ है हाँ कि हाँ, ये भी बहुत राइट। अच्छी उदाहरण है। जी जी। और क्या कहा है? ओम शांति। मेरी आवाज आ रही बहन? आ रही है, बोलिए। हाँ, बाबा ने आज दो बातें बताई कि संसार में आकर्षित करने वाली दो बातें हैं, और उसमें एक है व्यक्ति का संबंध और दूसरा है भिन्न भिन्न वैभव या साधनों द्वारा प्राप्ति होना। तो ये दोनों संबंध बाबा ने बताए हैं। ओम शांति। जी, और क्या कहा है? और क्या कहा है बाबा? हाँ जी। आज बाबा ने बोला कि हम बाबा से सर्व संबंध साकार में भी अनुभव कर सकते हैं। हमें ये नहीं समझना कि वो आकारी हैं, निराकारी हैं, तो हमें साकार में अनुभव नहीं मिलेगा। तो बाबा ने बोला कि इस बात की गहराई में जाओ। तो अगर आपके पास किसी के पास एक्सपीरियंस है तो कोई शेयर कर सकता है इसके एक्सपीरियंस? ओम शांति। हाँ जी, जरूर। मैंने खुद एक एक्सरसाइज की थी इससे, मतलब तो वो क्या किया मैंने कि मैं ना इस दुनिया में सिर्फ मैं और मेरे बाबा है, ठीक है। और मेरे को जो कुछ चाहिए, मेरे को बातें करने हैं, वो सब बाबा से करने हैं। और मतलब ऐसे पूरे विश्व में सिर्फ मैं और मेरे बाबा है, ओके, कोई नहीं है। एंड वो सब संबंध बाबा से अनुभव करना है वहां पे। एंड वही अभी इस साकार सृष्टि में ऐसे अनुभव करना है कि बाबा मेरे साथ भी है और सभी देहधारी भी है। अभी डिफरेंस क्या है, वो फील करना है एक्चुअली, फिर वो थोड़ा सा हमें हो सकता है। एक इसमें है कि कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं और मेरे बाबा। और दूसरे इसमें आना है कि मैं मेरे बाबा के साथ ही हूँ पर देहधारियां भी है। तब मैं कैसे बाबा के साथ, वही फीलिंग अभी यहाँ पे मैं इस जब सभी है वो भी फीलिंग मैं कर रही हूँ, एक्सपीरियंस ऐसे। और अभी कोई किसी का कुछ अनुभव है वो भी शेयर कर सकते हैं जी। ये देखो नीचे रात्रि क्लास 9:45 तक चल रही है। जी अमृता बहन, आप कुछ कहना चाहते हैं? ओम शांति। दीदी, जी बहन। हाँ जी, साकार में हम ऐसे अनुभव कर सकते हैं ना, जैसे अभी जो भी बाबा से कोई भी हम कार्य करते हैं, चाहे उसमें कहीं डिफिकल्टी आती है, हमें उसकी जो मदद मिलती है तो वो हम फिर साकार में अनुभव कर सकते हैं। मान लो मदद हमें किसी व्यक्ति के द्वारा मिल रही है पर वो भेजा गया तो बाबा के द्वारा ना, तो उसमें हम फिर साकार का अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि साकार बाबा के कारण ही हमें कोई व्यक्ति चाहे निमित्त बना हमारी मदद के लिए, चाहे कहीं भी किसी भी स्टेप पर, तो फिर हमें उसमें हम अपने साकार बाबा को अनुभव कर सकते हैं, जो पहले हमें इजीली नहीं मिलती थी। कि जब हम बाबा के बने हैं तो हमें जब भी कोई संकल्प हुआ, जब भी कहीं कुछ हुआ, हमने सच्चे मन से बाबा को याद किया तो हमें उसी टाइम मदद पहुंचेगी। तो वो मदद क्या है, बाबा तो चाहे अव्यक्त है पर साकार में तो बाबा ने किसी व्यक्ति के थ्रू हमें मदद मिली ना, तो इस तरीके से हम साकार में उन्हें अनुभव कर सकते हैं। ओम शांति। ओके, जी, थैंक यू मंजू जी। और ऐसे छोटी छोटी बातें भी होते हैं, मतलब जो कुछ हमें चीज नहीं मिल रही है, बाबा को जस्ट बोला कि बाबा, तो वो चीज हमारे आंखों के सामने आती है। मतलब वो एक्सपीरियंसेस हम ऐसे छोटे छोटे भी करें ना, और उसको हम याद करेंगे ना, तभी वो ऐसे साकार अनुभव देते हैं। जी, और कोई और क्या कहा है? ओम शांति दीदी। हाँ दीदी, जैसे हम सुबह से ही जो अपना रूटीन करते हैं और जब बाबा को हम कुछ भी करते हैं कि बाबा आ जाओ, तो मतलब कैसे बाबा मदद करता है और वो कैसे इतनी इजीली, मतलब जो टफ भी होता है तो हमें उसमें ये मतलब प्रैक्टिकल अनुभव है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं जो भी कुछ भी घर में करती हूँ और बाबा का आह्वान करके कि बाबा आप आ जाओ, तो वो एकदम इजी और जो हम जैसा हम चाहते हैं ना और वैसा एकदम एक्यूरेट होता है। ओम शांति दीदी। जी, और क्या कहा है मुरली में? एवर रेडी का अर्थ क्या कहा बाबा ने?
कोई बता रहे हैं? ओम शांति दीदी, मैं बता सकती हूँ। ठीक है, कोई दूसरे म्यूट माइक अनम्यूट नहीं करे, बोलिए जी। दीदी बाबा ने ट्रांसलर। कोई भी समस्या संपूर्ण बनने में विघन रूप नहीं बने, मतलब वो एवर एंडिंग है। ओम शांति। जी। भाई जी। ओम शांति। हमारे साथ भी कई भाई बहने हैं जो अपना अनुभव, जैसे तेजल बहन जी, बहुत कुछ भाई बहने हैं। पद्मा बहन जी, आप भी शेयर कर सकते हैं। अर्चना दीदी जी, तो आप अपना भी माइक अनम्यूट करके बता सकते हो, क्योंकि हाँ जी, अर्चना दीदी जी बोलिए। शांति। वैसे मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हो गई थी, तो मैं सबका सुन के ही, ऐसे ही मुरली पहले भी पढ़ी है, संडे के इसमें भी आई है और पढ़ी है, तो याद आ रहा था, बट सबका सुन के मेरे को लेट ज्वाइन हुई तो भी मिल गया मुख्य सार, तो वो एक अच्छा टेक अवे था। और मैं अपना भी मनन चिंतन कर रही थी हर पॉइंट पे उस अनुभव का, स्पेशली बाबा के साथ सर्व संबंधों का। तो एक कोई संबंध चुनना मेरे लिए बहुत टफ हो रहा था, क्योंकि मेरे लिए ऑलमोस्ट सारे संबंध बाबा से बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं उनको बहुत अनुभव करती हूँ डे टू डे लाइफ में। जैसे बाबा, बाप, शिक्षक और सदगुरु, ये तीन रूपों में तो बहुत प्राइमरी है, और बहुत फील करती हूँ कि मुझे बहुत से बातें नहीं आती थी। खाना बनाने से लेके कुछ नहीं आता था, मैं एक भी काम घर का करती नहीं थी, लेकिन मेरे को मेरे बाबा ने सब सिखाया। मेरे को इंडिया में ड्राइविंग करने से डर लगता था, यहाँ गियर वाली गाड़ी है, गाय कुत्ता कुछ भी सामने आता है, लेकिन मेरे को वो भी सिखा। मतलब बाबा बहुत बड़ा शिक्षक है। कोई भी स्किल, कोई भी चीज, करियर स्ट्रीम चेंज किया, खुद बाबा ने मेरे को सिखाया और किसी ने नहीं सिखाया है। मतलब डायरेक्ट बाबा नहीं, मेरा कोर्स होने के बाद डायरेक्ट मेरे हाथ में मुरली आ गई और मेरे को ही दूसरों को मुरली सुनाना है, तो कौन मेरे को सिखाएगा? मेरे बाबा ने ही मेरे को सिखाया। हिंदी भी नहीं आती थी ढंग से, सब मेरे बाबा ने ही सिखाया है। तो बाबा परम शिक्षक है और हर परिस्थिति में कुछ कोई भी गाइड करने वाला नहीं रहता है, तो बाबा ही मेरे को टाइम टू टाइम लौकिक अलौकिक हर पर, क्योंकि मेरे ऊपर ही जवाबदारी रहती है, तो बाबा ही परम गाइड बन जाता है, सदगुरु बन जाता है। और बाबा इतना बड़ा बाप है, बापों का बाप है। मेरे हर चीज को एक बाप की तरह मेरी पालना करता है, मेरे साथ रहता है, मेरा रक्षक रहता है, मेरा गाइड रहता है। और बाबा मेरा बेस्ट फ्रेंड है, बाबा मेरा ट्रू कंपेनियन है, हमेशा मेरे साथ निभाता है, हमेशा। और किसी न किसी रूप में, मतलब परिवार के द्वारा वो मैं अनुभव करती हूँ कि एकदम जैसे बाबा किसी को भी, कोई भी बहन, कोई भी भाई, कोई भी सेंटर के सिस्टर, ऐसे। और बहुत, मतलब बाबा जितना अच्छा फ्रेंड तो हो ही नहीं सकता है। और बाबा मेरा सच्चा साजन है, मेरा कंपेनियन है, मेरा युगल है। और मतलब इस तरीके से मुझे अंडरस्टैंड करता है, और मेरी हर जो पुरुषार्थ की नीड होती है, जो जब होता है उस समय वो मेरे लिए वैसा, मतलब ये करता है बाबा। और हर चीज जैसे मैं बाबा से खुले दिल से कह देती हूँ, तो बस वो हुआ पड़ा है। और माँ का तो प्यार बहुत ही मिलता है, ब्रह्मा माँ से भी मिलता है और शिव बाबा से भी मिलता है। और मतलब ये सारे संबंध इतने डियर है बेसिकली, कि मेरे को इसमें से एक कौन सा इम्पोर्टेंट है वो नहीं चुन पा रही थी। बच्चे का जैसे मैं इतना नहीं कर पाती हूँ बाबा से, ऐसा बोलते हैं करना चाहिए और मैं फील करती हूँ, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि हाउ कैन आई मेक सच अ बिग अथॉरिटी, यू नो, आई मीन इन दैट काइंड ऑफ रोल वेयर आई एम दी पेरेंट एंड गॉड इज माई चाइल्ड, वो मेरे को थोड़ा टफ जाता है। सो ये एक, मैं जैसे लोग करते हैं तो मतलब समझती हूँ कि वो क्या करना है, कैसे करना है, लाइक अ चाइल्ड यू हैव टू केयर एंड ऑल दैट, लेकिन मेरे को वो हो नहीं पाता है। अंदर से मैं बाबा को बहुत ऊंचा देखती हूँ, तो बच्चा देखना थोड़ा सा टफ होता है। सो बस यही शेयर करना था। ओम शांति। जी ओम शांति। अर्चना दीदी, आप भी कभी कभी आपका जो एक्सपीरियंस है वो भी आप शेयर करते रहना, क्योंकि अर्चना दीदी जी वैसे भी बहुत पुराने हैं और इस ग्रुप में शायद आपको पता नहीं कि, लेकिन बहुत अलग अलग स्थानों से जुड़े हुए हैं। तो हर एक अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। और कोई बताएंगे? सिद्धि बहन जी, आप भी बता सकते हैं।
ओम शांति। सुनाई दे रहा है भाई जी? हाँ जी, हाँ जी। मेरा एक्सपीरियंस बाबा के साथ बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है। उसको शॉर्ट में बताना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन बस आज जैसे मौका मिला है तो यही कहना चाहूंगी कि बाबा हर पल साथ होते हैं। जैसे हर श्वास हम बाबा को याद नहीं कर पाते हैं, लेकिन बाबा हर ब्रीथ पे हमारे कंपेनियन बन के हमारे साथ रहते हैं, साथ चलते हैं और बहुत लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए बहुत मदद करते हैं। और अभी 5 साल से हम ज्ञान में चल रहे हैं, बाबा चला रहे हैं, वैसे हम चलते जा रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस अब तक किए हुए हैं जो हमें हमें उमंग उत्साह बढ़ाने के बहुत मददगार बने हैं। और इस सब का क्रेडिट बाबा को जाता है, क्योंकि बाबा ने स्टार्ट से अब तक जो जर्नी रही है हमारी, उसमें बहुत बहुत कुछ सिखाया है, परिवर्तन भी बहुत किया है हमें। और हमें भी, जैसे अभी बहन ने कहा, उन्हें कुछ नहीं आता था लौकिक कार्य, हमें भी कुछ नहीं आता था। हमने तो एक ग्लास भी कभी उठा के यहाँ से वहां नहीं रखा, लेकिन बाबा ने हमें सब कुछ सिखाया है। खाना बनाना कहो, लौकिक कार्य करना कहो, अभी सेंटर पे भी जाते हैं तो ऐसे नहीं लगता कि हमें कुछ आता नहीं है, लेकिन बाबा वहां पे भी इतना सेफ रखते हैं। क्या कहे कि जो भी कार्य हमें आता भी नहीं है ना, वो हम जाते हैं करने के लिए, लेकिन बाबा ना पता नहीं कैसे कर देता है। एक्चुअली उसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं होता है, तो ऐसे ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती जाती है और बहुत उमंग उत्साह बढ़ता रहता है। और कभी भी अगर ऐसे भी सरकमस्टांसेस आते हैं कि थोड़ा सा लो भी होता है, लेकिन बाबा इतना वहां पे तुरंत हाजिर हो जाते हैं, तो इससे ना वो पता ही नहीं पड़ता कि कैसे डिफिकल्टीज आए और कैसे वो निकल भी गए। तो ये बहुत एक्सपीरियंस हम अब तक भी करते आए हैं। और सेवा कहो या जो भी बड़ों का रिगार्ड कहो, ये सब हमने बाबा से सीखा है। क्योंकि हम पहले का जो हमारा लाइफ था ज्ञान के पहले का, उसमें हम बहुत ही स्टबन, रूड कहो, एरोगेंट कहो, ऐसे वाले नेचर के थे। लेकिन जब के बाबा के बने हैं ना, बाबा ने वाणी से लेके सब कुछ चेंज कर दिया है। तो एवरीथिंग, ऑल द क्रेडिट गोज टू माय डियरेस्ट बाबा। और हम बहुत भाग्यशाली है कि इतना बड़ा विशाल परिवार मिला, क्योंकि हम बहुत लिमिटेड पीपल के साथ हमारा जीवन पहले का रहा है। हम ज्यादा लोगों से कभी उनके सराउंडिंग में रहना कहो या उनके साथ घुलना मिलना कहो, कभी नहीं हुआ। हमारे फ्रेंड्स भी ज्यादा नहीं रहे हैं कभी भी। और बाबा ने देखो इतना बड़ा विशाल परिवार दिया है। मधुबन जब भी जाते हैं या अभी भी जैसे जगदम्बा भवन सेवाएं कहो, यहाँ पे मिलना कहो सबसे, ये हमने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि इतना बड़ा विशाल परिवार के हम कभी भी सदस्य बन भी पाएंगे। सोचा नहीं था, वो बाबा ने हमारे लिए किया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति, बहुत अच्छा बात है। तो अभी हम इसी मुरली के आधार पर 10 मिनट हम योगाभ्यास करते हैं। तो संपन्न देंगे, आप योगाभ्यास कराएंगे। हाँ जी भाई जी। ओम शांति। तो हम सभी सच्चा स्नेह निभाते हुए एक बाप को यही समझ के याद करेंगे कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तो स्थित हो जाएंगे सभी अपने आत्मिक स्वरूप में। मैं ईश्वरीय स्नेह में समाई सच्ची सह नेही
आत्मा हूँ। इस शरीर से न्यारी मैं देही अभिमानी हूँ। स्वयं को देखेंगे, इस देह में हड्डी, मांस, नसें, खून, इन सब के बीच न्यारी और अति प्यारी मैं आत्मा हूँ। अपने मन, बुद्धि और संस्कार, इन तीनों को सच्चे स्नेह के सागर बाबा को अर्पित कर रही हूँ। बाबा, ये मन अब आपका है। ओ मीठे बाबा, मैं बुद्धि से पूर्णतः आपको समर्पित हूँ। इनको अब जैसे आप चलाना चाहें वैसे चलाइए बाबा। अब इस शरीर को देख रही हूँ और इस शरीर को भी मैं बाबा को समर्पित कर रही हूँ। बाबा, ये तन आपका है और मैं इस तन को भी आपको समर्पित करती हूँ। अब देखें, जब देह बाबा की हो गई, जब ये मन, बुद्धि सब बाबा का हो गया, तो क्या बाकी रह गया? सिर्फ मैं चमकती हुई आत्मा। मैं इस देह से बिल्कुल उपराम हूँ। और बाहर निकलकर स्वयं को देख रही हूँ। जैसे ही ये देह छूटती है, देह के संबंध, देह के पदार्थ भी छूट गए हैं। अब मेरा यहाँ इस पुरानी दुनिया में कोई नहीं है जिसे मैं अपना कहूँ। मैं पूर्णतः अपने आत्मिक स्वरूप में वहाँ चलती हूँ जहाँ से मैं 5000 वर्ष पूर्व आई थी। चलते हैं बुद्धि से और देखते हैं स्वयं को परम धाम में। शांति का ये धाम, चाहूं और शांति, और बीच में बैठा मेरा पिता अपनी हजारों भुजाएं फैलाए मानो मेरा स्वागत कर रहे हैं। एक टक
मैं आत्मा अपने पिता को देख रही हूँ। ये वही है जो मुझे मीठे बच्चे कहते हैं। ये वही है जिन्होंने अपना सारा वर्षा मुझे अधिकार के रूप में दे दिया। अपने पिता के प्रेम को अनुभव कीजिए। बाप बैठा है और मुझे देता ही जाता है। वो स्नेह का सागर मुझ पर अपना स्नेह लुटा रहा है। ज्ञान सूर्य शिव बाबा मेरे परम शिक्षक भी हैं। बाबा ने मुझे ज्ञान रत्नों की खानियां भरकर दी। मेरा शिक्षक मुझे सर्वश्रेष्ठ पद की प्राप्ति कराने के लिए रोज मुझे रत्नों से सजाता है। बाबा ही मेरे परम सद्गुरु हैं, जो मेरी डूबती नैया को स्वयं खिवैया बन विषय सागर से क्षीर सागर ले जा रहे हैं। अनुभव करें कि बाप में मुझे खुदा दोस्त भी नजर आ रहा है, जो हर कदम मेरी एक आवाज सुन चला आता है। वो मेरा सच्चा साजन है, जो मुझ पर सच्चा प्यार लुटाता है। उससे मिलता सुख अविनाशी है। एक पिता से सारे संबंध बना मैं सर्व प्राप्ति स्वरूप बनती जा रही हूँ। देखें स्वयं को, वो हर प्रकार से आपको भरपूर कर रहा है। उसकी स्नेह भरी किरणें उसके समान बना रही हैं। मैं उसके स्नेह में समा चुकी हूँ। ओ बाबा, मीठे बाबा, मेरा तो संसार ही आप हो। एक बाप, दूसरा न कोई।
बाबा से सर्व प्राप्ति संपन्न बन मेरी लाइट और माइट बढ़ती जा रही है। मैं विदेही अपने अनादि स्वरूप में स्थित हूँ। अब यहाँ से मैं आत्मा धीरे से श्वेत लाइट के सूक्ष्म वतन में आ गई हूँ, जहाँ मैं अपने ही लाइट के स्वरूप में हूँ। यहाँ बाबा एकदम मेरे सामने मुझे प्यार भरी दृष्टि दे रहे हैं। मानो कह रहे हो, बच्चे, विशेष आत्मा का अर्थ ही है जो भी कर्म करें, जो भी संकल्प करें, वो सब विशेष हो। सदा याद रखना, तुम साधारण नहीं हो। हाँ, तुम साधारण नहीं हो। ऐसी रूहानी दृष्टि पाकर मेरा मन मौजों में नाच रहा है और उसका वरदानी हाथ मेरे मस्तक पर बाबा वरदान दे रहे हैं, बच्चे, एवर रेडी भव। स्नेह में समाई हुई सच्ची स्नेही समान आत्मा भव। बाबा से दृष्टि लेते हुए मैं वापस नीचे इस साकार वतन में, इस देह में जिसे मैं बाबा को समर्पित कर चुकी हूँ, प्रवेश करती हूँ। इस देह को चलाने वाली मैं केवल निमित्त हूँ। निर्माण चित्त हूँ। सदा एक बाप दूसरा ना कोई, इसी में लीन रहने वाली हूँ। हाँ, मैं सच्ची स्नेही आत्मा हूँ। ओम शांति। ओम शांति। तो आज जो हम होमवर्क भी यही लेंगे कि जो बाबा ने कहा है कि संबंधों का अनुभव और उसका प्रैक्टिकल हम अनुभव करेंगे, और उसमें भी जो आपको डिफिकल्ट अनुभव लगता है वो कल के दिन अमृत वेले से लेकर आप उनका थोड़ा सा गहराई से चिंतन करना कि इस संबंध का हम कैसे अनुभव करेंगे और किस प्रकार करेंगे, उसी का अनुभव हम करेंगे पूरा दिन उस संबंध के बारे में। तो जो भी संबंध है, चाहे बाबा मेरा, कई बार पापा ने कितने सारे संबंध बोले हैं, तो आप अपने लिए खुद सोचना। ठीक है, तो अभी हम कल फिर मिलते हैं। ओम शांति। थैंक यू। गुड नाइट।